नमस्ते शारदे देवीं काश्मीरपुरवासिनीं त्वामहं प्रार्थये नित्यं नित्यादानं च देहि। जय श्री राम, जय बाबूलमखी। प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि हमारा विषय चल रहा है ज्योतिष में पाठ संख्या 5 पाठ में हम आज प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी को ज्योतिष समझ में आ रही है तो कृपया कमेंट करें। हमारा प्रयास है कि हम आपको उतना ही पाठ दें जितना आप याद कर सकें। तो हमने कल आपको भावों के विषय में जानकारी दी थी। उससे पूर्व ग्रह नक्षत्र तिथि के विषय में बताया। पाठों में आपको अलग अलग पाठों में अलग अलग विषय में जानकारी दी। आज हम दूसरा विषय लेकर आए हैं जो कि है कुंडली में ग्रहों को कैसे बिठाना है। दूसरा है कुंडली में ग्रहों को किस प्रकार से बिठाना है। इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि उस समय जिसकी भी हम कुंडली बनाने जा रहे हैं उस व्यक्ति का जन्म कब हुआ, कितने समय, कितने तारीख, कौन सा महीना और कितना सन, 2010, 2011, 2021, 2022, जो भी सन हो उसको हमें नोट करना है। फिर हमें जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय पंचांग में दैनिक लग्न सारणी दिए होता है। मैं आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उसमें देखें। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 8 फरवरी दूसरा महीना 2021 को हुआ। समय था दोपहर 11:30 बजे का समय। तो हम दैनिक लग्न सारणी खोलकर देखना है हमको। तो उस समय हमने पंचांग की दैनिक लग्न सारणी देखी। उस समय कौन सा समय बता रहा है, तो आपको पंचांग में खोलना है और समय देखना है। तो 2021 का पंचांग हमारे पास है। तो जैसे कि हमने खोल करके देखा, चौथे लाइन के ऊपर समय दिखा रहा है। उसके ऊपर देखें आप मेष लगन। तो आपको जो भाव दिख रहे हैं उसमें हमने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमने पहला क्यों लिखा उसमें भाव, क्योंकि मेष लगन है तो हमने पहला किया। अगर वृष लगन होती तो वहाँ पर द्वितीय भाव को लिखते, 3 होती, मिथुन होती, तृतीय भाव को लिखते। तो हमने मेष लगन है तो हमने प्रथम भाव लिखा। तो ये आपको आ गया लगन निकालना। अब हम बात करते हैं ग्रहों को कैसे बिठाना है। ग्रहों को इस प्रकार से आपको बिठाना है, याद रहे। उस समय की दैनिक पंचांग पत्रिका को खोलकर देखना है। अभी एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो पहले तरफ की होती है पत्रिका, यानी कि उल्टे तरफ की जो होती है वो होती प्रतिपदा से अष्टमी तक की। वो द्वितीय पत्रिका जो होती है वो नवमी से अमावस्या तक की होती है। तो अब हमने देखा कि 8 तारीख को कौन सी तिथि थी, द्वादशी तिथि थी। अब उसमें हमें देखना है दैनिक ग्रह स्पष्ट। तो उस समय आपको एक नियम यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो जहाँ जो संख्या लिखी हुई रहती है उससे हमको एक बढ़ा करके लिखना है। उसमें हमको एक बढ़ा करके लिखना है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को विशेष ध्यान रखना है हमको। चंद्रमा एक बढ़ा करके को छोड़ करके सभी ग्रहों को एक एक बढ़ा करके लिखना, एक संख्या जोड़ते जाना। क्योंकि धनु राशि को हम कैसे भरेंगे, चंद्रमा देखना है कि किस राशि पर। तो चंद्रमा धनु राशि में बता रहा हूँ। तो चंद्रमा धनु राशि पर है तो धनु राशि 9वीं राशि होती। तो 9वें स्थान पर 9वें भाव में हमको चंद्रमा को भरना है, धनु राशि को भरना है और उसी में चंद्रमा को भरना है। वो केतु का जो विषय है वो राहु से 7वें भाव पर ही केतु हमेशा विद्यमान रहता है, बैठता है। अब हम बात करते हैं ग्रहों को कैसे बिठाना है। तो सूर्य के सामने देखें आप, नीचे 9 लिखा है तो सूर्य को एक बढ़ा करके हम 10 करेंगे। 10वें भाव में हम सूर्य को बिठा देंगे। चंद्रमा 9वीं राशि पर दिखा रहा है तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा के नीचे 9 लिखा है तो चंद्रमा धनु राशि पर है, वो 9वें स्थान पर ही बैठेगा। मंगल के सामने देखें 0 लिखा है तो मंगल को एक संख्या बढ़ा करके हम 1 कर देंगे। 0 की जगह 1 कर देंगे तो मंगल प्रथम भाव में बैठ जाएगा। अब बुध के नीचे 9 लिखा है तो एक और बढ़ा देंगे 10। गुरु के नीचे 9 लिखा है, एक और बढ़ा देंगे 10वें भाव में, उसको हम गुरु को ढाल देंगे। शुक्र 9वें भाव में बैठ
शुक्र के नीचे 9 दिखा रहा है तो एक और बढ़ा देंगे 10। शनि के नीचे 9 लिखा तो एक और बढ़ा देंगे 10। और जो राहु उसको 1 दिखा रहा है, ये भाव में आ गया, तो राहु से केतु 7वें भाव पर ही बैठे। देखें 8वें भाव में हमने केतु को बिठा रखा है, राहु से 8वें भाव में हमने केतु को बिठा रखा है, क्योंकि राहु भाव से गिरेंगे तो 8वें भाव 7वें भाव आ जाएगा। तो ये है बिठाने की नींव, तो हम जान लीजिए। अब एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो चंद्रमा होता है वो शुक्ल पक्ष में शुभ माना जाता है और कृष्ण पक्ष में अशुभ माना जाता है। बुध की यह स्थिति है, अगर शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो वह शुभ होता है और अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए तो वो अशुभ ग्रह माना जाता है। अब हम बात करते हैं शुभ और अशुभ ग्रह की। शुभ ग्रह कौन से होते हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं, इस विषय में हम बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो, शुभ ग्रह जो हैं वो हैं गुरु और शुक्र, ये शुभ ग्रह में माने जाते हैं। और जो अशुभ ग्रह हैं वह सूर्य, मंगल, शनि और राहु, केतु, ये अशुभ ग्रह, पापक ग्रह। और जो बुध है वो शुभ के साथ शुभ होता है और अशुभ के साथ अशुभ होता है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अशुभ माने जाते हैं और शुक्ल पक्ष में शुभ माने जाते हैं। तो आपने यह जाना, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब सूर्य से चंद्रमा 180 डिग्री दूर जाते हैं तो पूर्णिमा का जन्म माना जाता है। जब सूर्य से चंद्रमा 180 डिग्री दूर चले जाते हैं तो पूर्णिमा का जन्म समझना चाहिए। विशेष बात आपको ध्यान रखना चाहिए, इनको नोट करना चाहिए। जब सूर्य से 7वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो तब भी पूर्णिमा का ही जन्म मानना चाहिए। और सूर्य के साथ यदि चंद्रमा विद्यमान है, उसके साथ बैठा हुआ है, तो अमावस्या का जन्म मानना चाहिए। यह रहा आज का विषय, तो आप इसको नोट करें, वीडियो को देखें, शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।